हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा, लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया। जहर लगा था, जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं। कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी, और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान है, लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन ये मोहम्मद के अलावा किसी भी नबी ने नहीं बताया कि अल्लाह मूर्ति पूजकों से नफरत करता है। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन मूर्ति पूजकों का कत्ल करने का ठेका सिर्फ मोहम्मद को ही मिला। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन काफिरों, गैर मुस्लिमों को मारकर उनकी दौलत और औरतों को लूटने का ठेका सिर्फ मोहम्मद को ही मिला। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन लूट हलाल सिर्फ मोहम्मद के लिए हुई। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन तलवार और खून खराबे की ज़रूरत सिर्फ मोहम्मद को पड़ी। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन लूट में पकड़ी गई औरतों को बाज़ार में बेचने और अपने लुटेरे साथियों में बांटने जैसे नेक काम की इजाज़त सिर्फ मोहम्मद को मिली। दुनिया में लाखों नबी आए, मगर लूट में पकड़ी हुई औरतों से ज़बरदस्ती संभोग करने की इजाज़त सिर्फ मोहम्मद और उसके साथियों को ही मिली। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन औरतों के पतियों को कत्ल करके उन औरतों से ज़बरदस्ती संभोग करने, शादी करने, गुलाम बनाने, लौंडिया बनाने और ये बनाने की इजाज़त सिर्फ मोहम्मद को ही मिली। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन काफिरों, हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध आदि को मारने की इजाज़त सिर्फ मोहम्मद को ही मिली। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन चचेरी बहनों, फुफेरी बहनों, ममेरी बहनों से शादी करने की इजाज़त सिर्फ मोहम्मद को ही मिली। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन 6 साल की बच्ची से लेकर किसी भी उम्र की औरतों से शादी करने की छूट सिर्फ मोहम्मद को मिली। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन बेवजह सिर्फ काफिर होने के कारण किसी को मारने या उसका धर्म परिवर्तन करवाने की ज़रूरत मोहम्मद के अलावा किसी को नहीं पड़ी। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन 72 हुरों वाली जन्नत की काल्पनिक कहानी मोहम्मद के अलावा किसी ने नहीं सुनाई। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन औरतों के लिए जन्नत हराम है, ये बात सिर्फ मोहम्मद ने बताई। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन औरतों को बुद्धिहीन या बेअक्ल या मंदबुद्धि सिर्फ मोहम्मद ने बताई। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन ये मोहम्मद के अलावा किसी ने नहीं कहा कि औरतें नबी नहीं हो सकती, औरतें पैगंबर नहीं हो सकती, औरतें पीर नहीं हो सकती, औरतें पूजनीय नहीं हो सकती, औरतों का मज़ार नहीं हो सकता, औरतें जन्नत में नहीं जा सकती। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन अपने साथियों यानी सहाबा से लूट में मिली दौलत का 5वां हिस्सा मतलब 20% कमीशन सिर्फ मोहम्मद लेता था। दुनिया में लाखों नबी आए, लेकिन काफिरों, गैर मुस्लिमों से जजिया कर सिर्फ मोहम्मद के अलावा किसी ने नहीं लिया। असल में मोहम्मद ने अपने गिरोह को बढ़ाने के लिए इस्लाम नाम का मज़हब बनाया और अपने दिमाग की उपज से अल्लाह और कुरान की मनगढ़ंत बातों को सहारा लेकर अपना हित साधने के लिए अपना खुद का मज़हब स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि अरब का था, तो उसने असल में अल्लाह के नाम पर चालाकी से मोहम्मद खुद की पूजा करवाना चाहता था। इसलिए उसने एक मंत्र दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरबी फरिश्ते, कुरान अरबी में, नबी अरब के, हज अरब में और अरबी इबादती तरीक़ों को मिलाकर अरबी साम्राज्यवाद को इस्लाम का नाम दे दिया। मोहम्मद ने अल्लाह को भी बनाया, जिसमें अल्लाह के साथ उसका भी नाम लिया जाए। इस तरह मोहम्मद अपनी करतूतों को धर्म का जामा पहनाकर उसे जायज़ बना देता था और अपनी बेतुकी बातों को अल्लाह का आदेश बता देता था और लालची अज्ञानी अरब उसे मान लेते थे। खैर, अल्लाह की खूबियाँ वाली वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी, इसलिए दोबारा अल्लाह की खूबियों के बारे में हम जानते हैं। पहला,
सातवें आसमान पर रहता है। दूसरा, औरतों हुरों की ये करता है और मुसलमानों को ये सप्लाई करने का काम करता है। तीसरा, काफिरों को बनाता है और उनसे डरता भी बहुत है। चौथा, बात बात पर मौत की धमकियां देता रहता है और जहन्नुम की आग का डर दिखाता रहता है। पांचवा, अपनी ही बात से मुकर जाता है। छठा, काफिरों से लड़ने के लिए मुसलमानों को फरिश्तों की सेनाएं भेजता है। सातवां, औरतों का जबरदस्ती संभोग करवाता है। आठवां, छोटी बच्चियों से बुड्ढों की शादियां करवाता है। नौवां, कुत्तों से नफरत करता है। 10वां, जानवरों को कटवाकर उनका कत्ल करवाकर बहुत खुश होता है। 11वां, इब्लिस नामक शैतान से बहुत डरता है। 12वां, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है। 13वां, मूर्ति पूजकों से बहुत चिढ़ता है और उनको देख तक नहीं सकता। 14वां, बार बार पहले गलत इल्हाम करता है, फिर उसको सही करने के लिए दूसरे इल्हाम करता फिरता है। 15वां, अपना संदेश भेजने के लिए नबियों को भेजता है और ज़मीन वालों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता। 16वां, औरतखोरी और लूटमार के लिए मुसलमानों को उकसाता है और जन्नत का लालच देता है। 17वां, अपनी बात को साबित करने के लिए पहाड़ों, पत्थरों और चांद तारों की बार बार कसमें खाता रहता है। 18वां, काफिरों से इतनी नफरत करता है कि उनके लिए आग के पत्थर तैयार करता है। 19वां, काफिरों को खुद ही गुमराह करता है और खुद ही सजा भी देता है। 20वां, काफिरों के दिलों और कानों पर खुद ही मोहरें लगाकर उनको गुमराही सदा के लिए बख्श देता है। 21वां, रोज़ दिन में कम से कम 5 बार मौलवियों की बांग अजान बड़े शौक से सुनता है। 22वां, कभी कभी तो अपने को साबित करने के लिए यही भूल जाता है कि वो कौन है और किसी दूसरे अल्लाह की ही कसमें खाने लग जाता है। 23वां, आसमान और सूरज चांद को अल्लाह अपनी लुंगी में छिपा देता है। 24वां, सूरज को कीचड़ में डुबो देता है। 25वां, अपने पैगंबरों को ऊँटों और गधों पर बिठा के उनका हवाई जहाज बना के जन्नत की सैर भी करवाता फिरता है। 27वां, अरबी भाषा में ही बात करता है। 28वां, बात बात पर चिढ़ जाता है। 29वां, फरिश्तों से सारे काम करवाता है और खुद निटल्ला बैठ के कहता है हो जा तो हो जाता है। 30वां, औरतों का बड़ा शौकीन है। 31वां, भूलक्कड़ है, कुछ भी कहकर बाद में भूल जाता है। मुसलमान कभी कहते हैं कि हम मुगलों की औलादे हैं, कभी कहते हैं कि रसूल की औलादे हैं, कभी कहते हैं कि हम अरबों की औलादे हैं, कभी कहते हैं कि हम अल्लाह की औलादे हैं। अरे टोपीचो, तुम कितने बाप की औलादे हो? अम्मी बुरके में कैद, बाप कुर्ता पैजामे में कैद, अल्लाह मक्का में कैद और मुसलमान मोहम्मद की कुरान में कैद।